एक दिन एक औरत अपना 6 महीने का बच्चा चेक करवाने के लिए आई। उस बच्चे को फिट्स पड़ रहे थे, झटके लग रहे थे और उस बच्चे की तबीयत शदीद ख़राब थी। वो इमरजेंसी में लेके आई, उन्हें चेक किया गया, उनकी ट्रीटमेंट की गई, लेकिन बच्चे को फिट्स बढ़ते जा रहे थे। तो डॉक्टर साहब ने एक मेडिसिन होती है, वो मेडिसिन एक स्पेशल मेडिकल कंडीशन में दी जाती है, तो वो डॉक्टर साहब ने अकॉर्डिंगली उस बच्चे को दे दी। थोड़ी देर के बाद उस बच्चे के फिट्स रुक गए और वो बच्चा सुकून में आ गया। ये सारा प्रोसीजर देखती हुई माँ ने एक नर्स से पूछा कि डॉक्टर साहब ने मेरे बच्चे को कौन सी दवाई दी है जिससे वो इतने सुकून में आ गया है। तो नर्स ने उस दवाई का नाम बता दिया। कुछ देर के बाद या कुछ दिन के बाद जब वो बच्चा ठीक हुआ, वो डिस्चार्ज हुआ, उसे घर की दवाइयाँ लिख के दे दी, तो उस औरत ने वो जो दवाई थी जिससे बच्चे को सुकून मिला था, वो दवाई अपने पास लिख ली, याद कर ली, मोबाइल में लिख ली या लिखवा ली नर्स से, जो भी हुआ। तो उन्होंने वो दवाई याद कर ली या लिख ली और उसके बाद जाते हुए फार्मेसी से वो सिरप परचेज करके कुछ दिन के बाद जब वो बच्चा डिस्चार्ज हुआ तो वो औरत उसे लेके घर चली गई। हम ये वाक़या भूल गए, रूटीन चलती रही। वो औरत तकरीबन 4 महीने के बाद अपना बच्चा दोबारा लेके अस्पताल आती है। जब वो बच्चा दे लेके अस्पताल आती हैं तो हम तो डेफिनेटली नहीं पहचानते, क्योंकि रोज़ इतने मरीज़ आते हैं कि इस तरह के मरीज़ और वो कोई एक स्पेसिफ़िक मरीज़ याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो औरत खुद अपना तारुफ़ करवाती हैं कि मैं आज से 3-4 महीने पहले आई थी, मेरे बच्चे को फिट्स पड़ रहे थे, मेरे बच्चे का ये मसला था, इसे झटके लग रहे थे, ये बहुत तकलीफ़ में था, फ़लाँ डॉक्टर ड्यूटी पे था, वो वाला बेड था, ये वाली वार्ड थी, ये वाला कमरा था, फ़लाँ नर्स थी। ख़ैर उसने जब वो वाक़यात बताया तो हमें वो औरत याद आ गई और उसका बच्चा भी याद आ गया। लेकिन ये बात सुनने के बाद हम ये देख के हैरान रह गए कि आज से 4 या 3 महीने पहले जो बच्चा इंतहाई सेहतमंद था, ओवरवेट था, हेल्दी था, आज वो बच्चा हड्डियों का ढांचा बन चुका है। आज वो बच्चा इंतहाई कमज़ोर और लाग़िर हो चुका है और वो बच्चा उस सिचुएशन में आया है कि जिसे देख के हम ये हैरान थे कि इस बच्चे ने सर्वाइव भी करना है या नहीं करना। तो हमने उससे पूछा कि बीबी इसको क्या हुआ है? जब आप पहले लेके आई थी फिट्स किसी स्पेशल मेडिकल कंडीशन होती है उस वजह से पड़ रहे थे, लेकिन ये बच्चा हेल्दी था। पिछले 3-4 महीने में ऐसा क्या हुआ कि ये बच्चा इस कंडीशन में पहुंच गया? तो वो कहती है कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं, ये बच्चा खाता पीता नहीं है, इसने खाना पीना छोड़ दिया है, इसने रोना छोड़ दिया है, इसने खेलना छोड़ दिया है, इसने हाथ पाँव हिलाना छोड़ दिए हैं, इसने अपनी एक्टिविटीज़ छोड़ दी हैं, ये तंग भी नहीं करता, इसकी सेहत गिरती जा रही है, ये रिकवर नहीं हो रहा। मैं अपने गांव के हकीम से भी दिखाती रही, उसे भी कोई समझ नहीं आई। तो ये दूध भी नहीं पीता, ये कुछ भी नहीं पीता, ये कुछ भी नहीं खाता और ये कमज़ोर होता 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 आज ये कंडीशन हो गई है कि ये हड्डियों का ढांचा बन चुका है। मैं इसीलिए आपके पास लाई हूँ। हम बड़े हैरान थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक हेल्दी बच्चा अचानक से, जो पहले 6 महीने इंतहाई हेल्दी था, क्योंकि पहले ही 6 महीने मुश्किल होते हैं, और वो इंतहाई हेल्दी बच्चा, खूबसूरत बच्चा, प्यारा बच्चा, 3 महीने में ऐसा क्या हुआ कि वो बच्चा एकदम से जो है ना वो कोलैप्स कर गया या करने के नज़दीक पहुंच गया। हमने जब उस औरत से पूरी डिटेल जानी तो हमें पता चला कि वो 4 महीने पहले जब डॉक्टर साहब ने वो एक स्पेसिफिक कंडीशन में उन्हें वो मेडिसिन दी थी, वो सिरप दिया था जिसे पी के बच्चा सुकून कर गया था, तो उस औरत ने वो नर्स से पूछ लिया था और घर जाते हुए वो सिरप खरीद के साथ ले गई। अब वो करती क्या थी, वो घर में अकेली औरत थी, उसके साथ कोई था नहीं, हस्बैंड सारा दिन काम पे होता था। तो उसने जब भी काम करना, उसने क्या करना, 2 ढक्कन बच्चे को पिला देने, बच्चे ने सो जाना और औरत ने अपने घर के काम शुरू कर देने। वो औरत कहती है कि मैं पिछले 3 महीने से ये कर रही थी, अभी कुछ दिन से मैं नहीं दे रही, क्योंकि अब ये खुद ही इस काबिल नहीं होता कि ये रोए, ये तंग करे, ये कुछ करे। तो मैं कुछ 2 ढाई 3 महीने मुसलसल ये करती रही हूँ कि ये जब भी मैंने काम करने होते थे, मेरा काम का टाइम होता था, मैं वो 2 ढक्कन सिरप इस बच्चे को पिलाती थी, ये सो जाता था और मैं अपने घर के काम करती थी। तो हमने उससे पूछा कि आपको किसने कहा था कि आप वो सिरप इसको पिलाएं? कहती है मुझे कहा तो किसी ने नहीं था, लेकिन चूंकि मैं घर में अकेली हूँ, मेरा काम करने वाला कोई नहीं है, मेरा घर देखने वाला कोई नहीं है, और मुझे उस दिन आइडिया हो गया था कि ये सिरप देने से बच्चे सो जाते हैं, तो मैंने तो वो पिलाना शुरू कर दिया कि बच्चा सो जाता है, मैं जो है ना मेरे लिए आसानी हो गई है। आप यकीन करें, हम उसका जवाब सुन के सर पकड़ के बैठ गए।
हमने उसे कहा कि बीबी आप अपने बच्चे को, सेहतमंद बच्चे को उठा के मौत के मुंह तक ले गई हैं, अब दुआ करें कि ये बच्चा बच जाए। क्योंकि डॉक्टर अगर कोई मेडिसिन देता है तो वो स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन के तहत उस सिचुएशन में देता है, और उसे उस मेडिसिन के इफेक्ट का, उसके साइड इफेक्ट का, उसके ड्रॉबैक्स का, उस सारी चीज़ों का पता होता है। और डॉक्टर को ये भी पता होता है कि कितने वेट के हिसाब से कितनी उसे खुराक देनी है। अब उस बीबी को तो ये पता नहीं था, उस छोटे बच्चे के लिए 2 ढक्कन बहुत ज़्यादा डोज थी। खैर उसने रोना धोना शुरू कर दिया, अल्लाह खैर करे, आप इसका करें। अब यकीन करें हम कोशिश करते रहे, लेकिन 13 दिन के बाद उस बच्चे की डेथ हो गई, और वो उनका इकलौता बच्चा था। वो शादी के 9 साल बाद उस औरत का बेटा पैदा हुआ था। आप मुझे बताइए उसके बेटे का कातिल कौन होगा, डॉक्टर या खुद उसकी माँ? दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे को जानबूझ के नहीं मारना चाहेगी, लेकिन बेवकूफ़ी कहाँ हुई? सेल्फ मेडिकेशन। मैंने पिछली पूरी एक वीडियो इस पे बनाई थी कि सेल्फ मेडिकेशन के क्या क्या नुकसान हैं, ये किस तरह सेल्फ मेडिकेशन सेल्फ डायग्नोसिस की बेस पे ली जाती है, फिर सेल्फ डायग्नोसिस गलत होती है तो उस दवाई का फ़ायदा होने के बजाय नुकसान किस तरह होता है और कितना नुकसान होता है। मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, और वो आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन आपको किस तरह मौत के मुंह पे ले जाती है। उस बच्चे की डेथ हो गई। आप यकीन करें रोज़ाना ऐसे कई मरीज़ हमारे पास आते हैं जिनको मसला नहीं होता, लेकिन पिछले कुछ अरसे से मुसलसल दवाइयाँ खा खा के वो अपने आप को मरीज़ बना चुके होते हैं। डॉक्टर्स कितनी दफ़ा रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, ये आपके लिए मौत है। एक दवाई जो आपके लिए ज़िंदगी है, वही दवाई आपके लिए मौत का सबब भी बन सकती है। एक दवाई देते हुए, सिर्फ सिंपल पैनाडोल या डिस्प्रिन देते हुए भी डॉक्टर ने 50 बातें अपने जहन में रखनी होती हैं। उसकी हाल उसकी हाफ लाइफ क्या है, उसका पीक प्लाज्मा लेवल क्या है, उसकी डोज क्या है, पेशेंट का वेट क्या है, वो कितने घंटे के बाद रिपीट करनी है और कितनी देर के लिए देनी है, उस मेडिसिन को शफल ऑफ किस तरह करना है, उसको कितने दौरानी के लिए चलाना है, वो उस पेशेंट की हेल्थ के हिसाब से, उसकी कंडीशन के हिसाब से देनी भी है या नहीं देनी, ये सारी चीज़ें एक डॉक्टर बेहतर जानता है। आप डॉक्टर नहीं हैं। आप जब एक सेम दवाई डॉक्टर आपको देगा और आप खुद वो दवाई खाएंगे तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खुदारा अपनी जान के दुश्मन मत बनिए, अपने बच्चों के दुश्मन मत बनिए, अपने ऑर्गन्स के दुश्मन मत बनिए। अपनी सेल्फ मेडिकेशन लेने से, एक स्टडी में पढ़ रहा था कि अगर एक बंदा सेल्फ मेडिकेशन रूटीन में जारी रखता है तो वो औसतन 10 से 15 साल अपनी लाइफ कम कर लेता है, क्योंकि वो अपने ऑर्गन्स तबाह कर लेता है, क्योंकि वो अपने अंदर रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है। वो जब बीमार होता है उस पर कोई दवाई असर नहीं करती। खुदा के लिए ये सेल्फ मेडिकेशन बंद कीजिए। आपको कोई भी मसला है, आप नहीं भी जाना चाहते, आजकल तो फ़ोन की, इंटरनेट की सहूलत है, ऑनलाइन कंसल्टेशन है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, फिर बेशक दवाई खाइए। डॉक्टर जब आपको दवाई देगा और आप वो दवाई खाएंगे, चाहे वो दवाई सेम भी है, लेकिन उन दोनों के बैक एंड पे जो देने का नज़रिया होगा वो डिफरेंट होगा, डोज डिफरेंट होगी, टाइम डिफरेंट होगा, स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी। खुदारा इस बात को समझिए, वरना आप खुद अपने दुश्मन बने हुए हैं। आप दवाइयों के बजाय आप जहर खा रहे हैं। एक दवाई शफा भी है, वही दवाई जहर भी है। रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन से बाज आइए और अपने आप को खुद दबा मत कीजिए।